वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? रमज़ान आज इंशाल्लाह सर से वादा किया था कि आपको यह कंट्रोल शर्ट का विज़िट कराया जाएगा। आज इंशाल्लाह आपको तमाम शर्ट का विज़िट कराते हैं A to Z। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आपने कंप्लीट देखना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपके कोई सवाल या कंट्रोल शर्ट के बारे में इंशाल्लाह नहीं रहेगा। दो ये हैं डबल स्टोर, ये बड़े हैं। इनकी जो लंबाई है वो 400 फुट है, चौड़ाई जो है इसकी वो है 65 फुट। इसमें तकरीबन 30,000 चूज़ा डालते हैं, वैसे 35 भी डाल सकते हैं, सर्दी में लगा 30,000 इसमें चूज़ा डालते हैं। वो जो सामने वाले दो फार्म नज़र आ रहे हैं उसकी लंबाई थोड़ी कम है, चौड़ाई भी कम है, उसमें हम 25,000 चूज़ा डालते हैं। तो अक्सर ये होता है कि कुछ जब फार्म हम किराए पे लेते हैं, कुछ फार्मर या कोई नया बनाते हैं, तो वो एक चीज़ पे जो रिस्क लेते हैं वो एक तो लेते हैं कांटे पे। कांटा जो है इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये कि ये सामने फीड स्टोर है। फीड स्टोर कुछ फार्म इतने छोटे होते हैं कि 100-200 जो बैग है उसके बाद जगह नहीं बचती। जब भी फार्म बनाएं तो फीड स्टोर ऐसा होना चाहिए कि आपका अगर स्टॉक करना पड़े, जैसे कोई ईद वगैरह आ गई, तो इस मौसम पे मौक़ों पे आके अक्सर आप जो है प्रॉब्लम बनती है कि फीड स्टोर में बड़ी प्रॉब्लम होती है फीड उतारने की। तो फीड स्टोर आपका जो है वो काफ़ी अच्छा और बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जिसमें ये हमारा फीड स्टोर है तो इसमें हम 2000 बैग जो है वो आराम सुकून से उतार सकते हैं, ठीक है। हापर भी सिकंदर लगे हुए हैं। तो ये दो शर्ट इधर, इसका फीड स्टोर अलग है। तो इसकी ये 4 दीवारी है, सामने इसका ये फ्रंट है सारा। तो बाकी इसमें ये है कि दूसरा कांटा का जो मेन अहम पहलू होता है, कांटा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका कांटा अच्छा होगा ना तो उसमें वेट आपका ठीक आएगा, फलाक का रिजल्ट जितने अच्छा हो, जितना अच्छा फलाक वाला हो। अगर आपका कांटा ठीक नहीं है, आपने वो पुराने वाला लिया, उसमें सेल का बड़ा फ़र्क होता है। अगर आपने जो वो छोटे थोड़े टन के जो है वो 15 टन के 20 टन के आपने सेल इस्तेमाल किए हैं, बड़ी गाड़ी जब आती हैं तो उनका जब कांटा किया जाता है तो कंधे के अंदर जो है ना फ्रिक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। वो एक्वल वजन जो है वो नहीं बताता। इसलिए कोशिश करेंगे कम से कम जो है वो 60 टन के जो है ना सेल वो इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। उसके ये है कि ताकि जो आपका वजन है उस गाड़ियों का उस कांटों की कैपेसिटी से कम होना चाहिए, तब आपका जो एक्वल रिजल्ट है वो आ सकते हैं। ये दूसरा फीड स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर साथ ये पेन रूम बना हुआ है जिसमें शेड पे सोलर लगा हुआ, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो सोलर का बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है बिल के अंदर, तो जब आपके पास जो है वो शेड ज़्यादा हूँ। तो ये ऊपर वाले शेड की सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, ये फीड स्टोर है इस छोटे शेड का, ये थोड़ा छोटा है। इधर फीड हमारे काफ़ी जो है वो कम आती है। तो इधर अब ये 300 बैग हमने फीड उतारा था। अब पीछे जो स्पेस है इधर आप 200 बैग और उतार सकते हैं, यानी कम से कम 500-600 बोरी इसमें भी हम लगा सकते हैं। तो ये है हैपर, ठीक है। तो ये भी कुछ फार्मों पे जो है वो एक ही शेड के दो फार्म में जो है वो एक ही हैपर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें फीड डालते हैं। तो ये हमने जो है वो चारों फार्म के अलग अलग हैपर हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब मर्जी आप जिस फार्म को फीड चलाना चाहें वो चला सकते हैं। ये नहीं कि पहले एक ही चलाएं फिर दूसरे की, ये दोनों को एक ही टाइम पे चलाएंगे तो लैंड के स्पीड का फ़र्क होता है, फिर आगे चूज़े के फीड खाने का फ़र्क होता है, उसमें जो है ना सही पता नहीं चलता कौन सा चूज़ा कितनी फीड खा रहा है। तो दूसरा ये है कि पैनल रूम्स जो हैं ये कोशिश करें कि कॉलोनी के साथ साथ होने चाहिए। जो कॉलोनी है आपकी, इधर आपका मेन जो है रहने का एरिया, इसके साथ ही जनरेटर रूम होने चाहिए, ठीक है। अब ये दूसरा फार्म है इधर, तो इसकी ये कॉलोनी है, कॉलोनी के साथ ही ये जो है इसके जनरेटर रूम है, ठीक है। और साथ ही इनका ये पैनल रूम है। तो इसमें हम जो है वो सोलर वो भी ऐड कर लेते हैं वापडा के साथ। तो जब ज़्यादा लोड है, जब 4 फैन चलते हैं, तो ये इनकी सेटिंग है सारी पैनल रूम की। जनरेटर हमारे पास 3 है, लेकिन 2 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तीसरा जो बिल्कुल छोटा है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बर्तन वगैरह बाहर निकाल कर रखें इंशाल्लाह। ये अभी चूल्हा जो है वो 7 दिन का है, तो 1-2 दिन में वो भी निकालेंगे, फिर सभी जो है इनको वॉश करेंगे सब सरफ के साथ, उसके बाद इनको स्टोर कर देंगे। तो दूसरा ये है कि हीटर जो है ये बाद का 2 फार्म पे जो एक ही शेड में एक हीटर से दोनों शेड का काम लिया जाता है। कोशिश करें कि हर शेड का जो है ना वो अलग हीटर होना चाहिए, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। बहुत अच्छा चूज़ा पलता, सर्दियों में टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। अब चूज़े को हवा अच्छी दे सकते हैं, वेंटिलेशन अच्छी कर सकते हैं। जब आप एक ब्रूडर से थोड़ा बड़ा भी हो, जब 2 शेड फार्म को कनेक्शन देते हैं ना, उससे फिर वो रिजल्ट नहीं रहते, या वो टेम्परेचर इतना हाई लेवल पर पूरा नहीं हो सकता जो एक शेड का एक ने करना होता है। तो उससे ये होता है कि आपके फैन कम चला के मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन फिर वो जो अच्छी मैनेजमेंट वाला ना वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है। तो लकड़ी का ये कि हमारे पास मिक्स आती है, थोड़े बड़े साइज में होनी चाहिए। जितनी बारीक लकड़ी होगी उतनी जल्दी वो जल के जो है वो उसकी फ़ौरन राख बन जाएगी। तो बड़े साइज की होगी थोड़ी सी, तो उसमें ये है कि ज़रा टाइम लगेगा, उसके बाद इसका कोला बनेगा, कोला भी कुछ टाइम निकालेगा, इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। ये भी स्टॉक बड़ा है। आगे ये इस्तेमाल हो रही हैं। ये एक ही ब्रूडर है, ठीक है। नीचे वाले शेड का भी कनेक्शन है, साथ ऊपर वाला भी कनेक्शन है, ठीक है, इसे एक से।
और इधर भी एक ब्रूडर है, इससे दोनों फार्म में कनेक्शन है, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। इससे ये मसला होता है कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा नहीं होता। तो ये बेड एरिया है दोनों का, शटर वगैरह लगा के बंद किए हैं। तो सर्दी का फराक है तो वेंटों से हवा लेते हैं, वो बैक साइड एरिया को चेक करवा देते हैं। इसलिए हमने जो है वो पानी के लिए ये मिसाइल पंप लगाया था। इसका बड़ा फ़ायदा है, फ़ौरन जो है वो पानी भर जाता है। दोनों चारों फार्म की जो हौजी बनी हुई हैं, ठीक है। तो इससे ये है कि छोटे लाल पंप से इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो ज़्यादा चलता रहता, पानी नहीं पूरा होता। जब चारों शर्ट चलते हैं गर्मियों में तो वो लाल पंप जो है पानी पूरा नहीं कर सकते। तो उसमें ये जब चलता है ये 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हाउसिंग वगैरह फुल कर लेता है। एक ये बनी हुई है, ये बैक साइड है इनकी, वो शेड बड़े हैं, ये थोड़े छोटे हैं। तो इधर से इनकी 4 दीवारी है। तो ये बारिश आई थी, गिर गई थी, अब दोबारा बनाई है। अब इसके ऊपर तार लगाने वाली रहती है अभी, ठीक है। मोटर वगैरह जब फ्लावर निकलता तो उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मसला होता है चोरी वगैरह का। तो वो जब लगाएंगे दोबारा गर्मी आएगी तब अगले फ्लाक में इंशाल्लाह, इसी फ्लाक के एंड पे हो सकता है कि इस्तेमाल करने पड़े। हौजी जो है वो इसका लंबाई देख लें कितनी बड़ी हमने रखी है। ये यहाँ से लेके वो आगे तक है। इतनी बड़ी हौजी का इसका फ़ायदा कि पानी की स्टोरेज जितनी ज़्यादा होगी आपका प्रॉब्लम नहीं होगी कि पानी जो है वो हौजी में ख़त्म हो गया है, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो दूसरा ये कोशिश करेंगे जब भी शेड लें तो वहाँ का जो सिस्टम है अंदर का, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। उसमें वाटर लाइन अच्छी हों, फील्ड के बर्तन अच्छे हों, ठीक है। सबसे जो मेन ज़रूरी है वो है आपके पैड और फाइन, ये अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर पैड पुराने हैं चेंज करने वाले हैं तो उसको चेंज करवा के लें। फ़ैन जो है वो नए होने चाहिए, उसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, ताकि गर्मियों में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बनते हैं इन वजह से। बाकी अगर फील्ड लाइन है उसका भी गुजारा चल जाता है। वाटर लाइन, पैड और फ़ैन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद किसी को सवाल हो तो इंशाल्लाह कमेंट्स करें, तो हम जो है वो कोशिश करेंगे उसका जवाब देंगे। तो कांटे के हवाले से मैं कह रहा था कि कांटे का हमने बहुत खास ख्याल रखना था। अगर आपने 20 गाड़ी भी तोली है ना, लेकिन एक सिंगल शेड पे 20 से ज़्यादा गाड़ी आ जाती हैं, क्योंकि हर गाड़ी जो वज़न डालती है 1500 किलो 2000 kg डालती है। तो 30,000 चूँकि 25,000 भी हो तो 50,000 फी गाड़ी। अगर आपका 2000 वज़न भी डाले तो फिर भी 25 गाड़ी बनती है। 100 किलो वज़न जो फी गाड़ी लेके जाए, कांटा का काम ना करें, तो आपका वो कम बेस्ट जो है वो 2500 kg वज़न आपको कैलकुलेट करना है आज के रेट के हिसाब से क्या बनती है, ठीक है। इसलिए कभी भी जो है वो कांटे में रिस्क नहीं लेना चाहिए। कांटा आपका जो है वो आउट क्लास होना चाहिए, और उसकी जो सेल हैं उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितने आपकी वहाँ लोडिंग है उससे डबल होनी चाहिए। ये जो है वो दूसरा फीड स्टोर है बड़ा, ठीक है। इसमें के बाद 1000 बैग से ऊपर जो फीड आ जाती है। फीड कौन सी है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये फीड है, ठीक है, ये स्टार कंपनी की है। ये दूसरा नंबर है। एक स्टार्टर होता है, दूसरा होता है ग्रोवर, ठीक है, जिसमें ये चलेगा 11-12 दिन से लेकर 25 दिन तक चलता है, ठीक है। तो ये सारी फीड पड़ी है, ठीक है। ये दूसरा एक और फीड आई थी, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनी की फीड इस्तेमाल होती रहती है। तो ये है इसकी मुख्तार फीड, ठीक है। इसका नंबर, हर मिल का नंबर अलग होता है, लेकिन जो दाने का साइज़ है और जो फार्मूलेशन है वो सेम ही होती है। ये मुख्तार फीड है, और इससे पहले मुमताज़ थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है दोबारा। इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं टॉक्सन बेंडर, ठीक है। ये पड़ा है, ये 100 ग्राम पर बैग के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इनके हापर भी अलग अलग लगे हुए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अंदर लेके चलता, अंदर का निज़ाम भी दिखाते हैं, अंदर चूल्हा कैसा और फ़ैन की क्वालिटी कैसी है। जी फ़ैन की बात कर रहे थे। फ़ैन जो है अभी बड़ा शेड है, इसमें 10 फ़ैन लगे हुए हैं, ठीक है। ये अब गिनती कर सकते हैं 2, 3, 4 और 5, और 5 आगे हैं 10, ठीक है। एक फ़ैन इसमें चल रहा है। फीड लाइन की बात करें तो फीड लाइन इसमें जो हमने इस्तेमाल की है वो 4 लगी हुई हैं। वाटर लाइन की बात करें तो 5 वाटर लाइन है, क्योंकि शेड की चौड़ाई ज़्यादा है, 65 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है। तो इसमें फीड लाइन जो 3 है वो काम नहीं करेंगी। और अभी चूजा हम जो डालते हैं वो 30 पे डाल लेते हैं, 27 भी डाल लेते हैं। तो अभी इसमें जो चूजा डाला हुआ है इस बार का फलाक जो चल रहा है अभी जिसमें खड़ा हूँ, तो ये 30,000 चूजा है, साबर कंपनी का चूजा है, ठीक है। मुमताज़ फीड इसमें इस्तेमाल होती है। तो चूजे की ग्रोथ भी चेक कर ले माशाल्लाह, ठीक है। ये बराबर इसका भी है। असल में कोशिश करनी है आपके माहौल ऐसा रखें कि आपका बर्ड जो है वो खुद जो है वो उसमें मूवमेंट करे, ठीक है। वेंट जो है हमने वो कोई 3 से 4 इंच खोले हुए, 19 दिन का बर्ड है, ठीक है। हर एक आदमी की अपनी सेटिंग होती है, मैनेजमेंट होती है कि वो किस तरह उसको लेके चलता है। ये हमने की जो हमारी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें खड़ा हूँ, ये 19 दिन का बर्ड है, 19 से स्टार्ट है। वेंट हमने 4 इंच खोले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि शेड बड़ा है। इसमें सेंटर में ऑक्सीजन तभी पहुंचेगी जब आपका वेंट थोड़े ज्यादा जो है वो लेवल में खुले होंगे। फैन जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी एक चल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऐसे जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है, बारिश की ग्रोथ बेहतर हो रही है, तो एक साथ और ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो बर्ड की ग्रोथ चेक कर सकते हैं,
माहौल आपने ऐसा देना है कि बर्ड आपका जो है वो ना तो ज़्यादा उसमें वो ठंडक लगे और ना ही ज़्यादा टेम्परेचर हो, तभी बर्ड आपका जो है वो बेहतर ग्रोथ कर सकेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये थी आज की मालूमात। कल वीडियो बनाएंगे कि आपने बर्ड को कौन सा कोर्स कब करवाना चाहिए, हम सांस का मसला क्यों बनता है। ठीक है, उसके लिए अगर वीडियो आज की अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, अगर कोई सवाल हो तो आपने नीचे कमेंट्स कर देना, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो कल की वीडियो है उसमें बाकी मालूमात देंगे आपको, जिसमें मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो वो इंशाल्लाह कल की वीडियो उस पर बनाई जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।